और बात है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। पाकिस्तान जिस पीओके पर सालों से कब्जा करके बैठा है, अब वो पीओके उसके हाथ से निकलने लगा है। पीओके से नरसंहार की जो तस्वीरें सामने आई वो पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं। निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान की पुलिस और सेना खुलेआम गोलियां बरसा रही है। सड़कों पर नरसंहार हो रहा है और उसके रिएक्शन पर पीओके की पब्लिक पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ पकड़ कर पीट रही है। जहां जहां मौका मिल रहा है, आम लोग सैनिकों को पकड़ पकड़ कर पीट रहे हैं और उन्हें बंधक भी बनाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें पीओके से अब आपके सामने हम रखते हैं, जहां पर एक तस्वीर में आप देखेंगे पाकिस्तानी जवानों की कुटाई करते हुए पीओके की पब्लिक दिख रही है और दूसरी तस्वीर में पाकिस्तान के सैनिकों की वर्दी उतारकर लोग सड़कों पर उनको टांग दे रहे हैं। तो देखिए, विद्रोह है और जब आवाम की आवाज उठती है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कोई पहली दफा नहीं है। पीओके में जो प्रताड़ना वहां के लोगों को मिली है उसका ही ये नतीजा है कि लोग अब खुलकर सड़कों पर उतरे हैं। और देखिए, पाकिस्तान में प्रदर्शन में जेएसी यानी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर यह सब कुछ हो रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने को लेकर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिनमें पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा महंगाई पर कंट्रोल करने की मांग यहां पर की जा रही है। आटे दाल के भाव सुनिश्चित किए जाएं, उसको लेकर भी अलग अलग मांगे यहां पर हैं। अभी 4 तस्वीरें आप यहां पर देखिए। मुजफ्फराबाद में, जो कि पाकिस्तान के पीओके में आता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, वहां पर किस तरीके से हड़ताल यहां पर लोगों की ओर से की गई है। व्यापारी सब वहां पर उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर लिया गया है। सब लोग सड़कों पर ही दिख रहे हैं और सड़क पर आपको कहीं पर भी पांव रखने की भी जगह नहीं होगी। यानी पूरा पीओके इस वक्त एकजुट दिख रहा है और वो भी अपनी सरकार के खिलाफ, यानी कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खिलाफ। और ऐसे में शहबाज सरकार ने जब मांगे मांगनी चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनको सुनिश्चित करना चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए, तो उन्होंने अपनी ही सेना को वहां पर भेज दिया। और पीओके में जो हालात हुए वो आपने देखा। संयुक्त राष्ट्र तक ये मुद्दा उठाया गया। बार बार पीओके का मुद्दा कई दफा संयुक्त राष्ट्र में उठा है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से नहीं, पर और संगठनों की ओर से जरूर। और देखिए, बीते 3 दिन में पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर लोगों पर आंसू गैस के गोले तक छोड़ रहे हैं और उन पर बाकायदा फायरिंग भी की जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग पाकिस्तान की सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए। कातिलों जवाब दो, ये कहा जा रहा है वहां की आवाम की ओर से। और ये आपको बता दें कि 2 साल पहले भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। तब भी लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया था और तब ये मात्र छोटा प्रदर्शन था और प्रदर्शन मात्र आटे दाल के भाव को लेकर था, जो महंगाई वहां पर लगातार बढ़ रही थी उसको लेकर था। लेकिन 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लोगों ने और मांगे वो लेकर वहां पर सामने आए हैं और ऐसे में ये तस्वीरें आप वहां पर देखिए। अब 38 मांगे इन प्रदर्शनकारियों की ओर से मांगी गई हैं। तो पीओके में हालात बेहद खराब हो गए हैं। वहां के लोगों ने दावा किया है कि प्रदर्शन में घायल लोगों का इलाज तक नहीं किया जा रहा। तो ये उनका हकीकी भाई है, ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि सीएमएच के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते हैं वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा, मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सका, जो लेके गए कि उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा, उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। और देखिए, उधर पीओके में विद्रोह को चलने के लिए आसिम मुनीर की सेना की बर्बरता से भड़के नेता महमूद कश्मीरी ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से दखल देने की मांग तक कर दी है। मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही हैं। दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और देखिए, पीओके की जनता ने अपने अधिकारों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई जगह पाक रेंजर और पीओके के लोगों के बीच में झड़प भी हुई। लोगों में इतना गुस्सा है कि वो पाकिस्तानी रेंजर्स को भी बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कई घायल पाकिस्तानी रेंजर्स कराते हुए दिखाई दिए।
पाकिस्तानी रेंजर्स हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनको पीट पीट कर किसे घायल कर दिया गया है वहां के पीओके वासियों ने। आप वही तस्वीरें देख रहे हैं। ये गुस्सा ही है लोगों का जो अब उतर रहा है इन पाकिस्तानी रेंजर्स पर। उधर पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठा। यूके पीएनपी के नेता सरदार नासिर अजीज खान ने पाकिस्तान की सरकार से ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी की मांगे तुरंत लागू करने को कह दिया है। Azad Kashmir, the Joint Awami Action Committee has called for a complete shutdown and a wheel jam strike on 29 September, reflecting the growing frustration and unity of people against deprivation. More than 3 million Kashmiris in AJK are under siege, and 2 million Kashmiris living abroad have been left disconnected from their loved ones. We appeal to the United Nations and international community to intervene immediately.